क्या जो आपके साथ खड़ा है वो सदा सही है? कैसे मिलेगा आपको जवाब? अपने आप से पूछिए। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कुछ खास बातें आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी जो मुझे लगता है कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। भगवत गीता में कई बार ये कहा गया है, कई लोगों को कहते हुए मैंने सुना है, कर्ण जैसा दोस्त होना चाहिए, कर्ण ने उसके लिए ये किया, कर्ण ने उसके लिए वो किया। पर हमें कई बार लाइफ में ऐसे किसी की ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई हम डिसीजन नहीं ले पाते किसी भी चीज़ को लेकर। हम किसी और से ये जानना चाहते हैं कि भाई मैं इस टाइम क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। और ज़्यादातर हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमें लगता है कि हमें सही डिसीजन बताएंगे, क्योंकि कई बार हम ज़िंदगी में हार जाते हैं, हाश हो जाते हैं, तो हम ऐसे लोगों के पास ही जाते हैं और हमें लगता है कि ये हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है तो ये मुझे सही सलाह ही देगा। हम ये सोचते हैं तो हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं, लेकिन क्या वो हर बार आपको सही सलाह देगा, इस बात का पता आप कैसे लगाएंगे? 3 क्वेश्चंस पूछिए, 3 प्रश्न पूछिए अपने आप से। प्रथम प्रश्न, आप उसके पास जाकर सबसे पहली बार ये करिए कि आपको भी लगता है कि आपका ये काम आपने जो किया वो गलत किया है, और इस चीज़ का आंसर सबसे पहले अपने दोस्त से मांगिए कि भाई मैंने तो ऐसा कर दिया और मैंने ये क्या सही किया, और आपको खुद को पता है कि आपने ये गलत किया है। और अब जाकर आप उससे पूछिए कि क्या मैंने ये काम सही किया। तो आपका दोस्त जो उत्तर देगा और आपका जो उत्तर होगा, अगर वो अलग अलग हैं तो इसका मतलब है कि वो दोस्त आपके लिए सही नहीं है। जैसे कि करण, आप सब ने सुना होगा कि करण बहुत अच्छा दोस्त था, अपने दोस्त का मरते दम तक साथ दिया। लेकिन आप एक बात ये सोच के चलिए कि अगर करण ने उसका साथ नहीं दिया होता तो शायद दुर्योधन कहीं ना कहीं पीछे हट जाता, दुर्योधन भी जिंदा होता और शायद करण भी जिंदा होता। क्योंकि दुर्योधन, उसका जो ईगो था, उसका 3 ही स्तंभ थे, भीष्म पितामह, गुरुद्रोण और करण। और शायद एक भी पीछे हट जाता तो आई थिंक वो युद्ध करने की हिम्मत नहीं करता। तो ये बातें अपने अंदर बिठाइए और ऐसे दोस्त का चुनाव कीजिए जो आपके लिए हमेशा सही हो। ज़रूरी नहीं जो आपके साथ खड़ा हो वो हमेशा सही हो और आपको आगे ले जाए, आपको कामयाब बनाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा प्रश्न, अपने आप से कि कहीं वो मेरे एहसानों के तले तो नहीं दबा हुआ, कहीं मैं उसकी कुछ मदद कर रहा हूँ और उस चक्कर में वो मेरे हर बात में हामी भर रहा हो और मेरे साथ खड़ा हो, हर बात में मेरा सपोर्ट कर रहा हो। हर बात में जो बंदा अगर आपका साथ दे रहा है और आप उसके ऊपर एहसान पे एहसान करते जा रहे हैं तो वो एहसान का कहीं कर्ज तो नहीं चुका रहा। तीसरा प्रश्न, वो आपकी गलतियों में भी आपका साथ देगा? जहां आप गलत हो वहां पर भी खड़ा होकर वो आपका साथ देगा? अगर आपकी गलतियों में भी वो आपको सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि आप कर्ण का ही उदाहरण ले लीजिए। कर्ण दुर्योधन की गलतियों में भी उसको सपोर्ट कर रहा था, जिसका कारण था इतना बड़ा युद्ध, मतलब संपूर्ण विश्व को खत्म कर दिया। आप देख सकते हैं, करण को कहते हैं बहुत अच्छा सपोर्टर था, बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत दानवीर करण भी था। अच्छी बात है, लेकिन करण जैसा दोस्त नहीं चाहिए हमें अपनी लाइफ में। हमें चाहिए कृष्ण भगवान जैसा फ्रेंड, जो सही के टाइम पे सही बताए और गलत के टाइम पे गलत। अर्जुन जब युद्ध करने के लिए मना कर दिया तब कृष्ण ने क्या उससे ये कहा ठीक है तू पीछे हट जा? नहीं, उसको बड़े बड़े नाम याद दिलाए, तू कितना बड़ा योद्धा है, तू क्षत्रिय है, ऐसे बातें करते हैं, युद्ध के स्थल पे खड़ा होकर तू मना कर रहा है। नहीं, उसको उसका धर्म याद दिलाया। तो हमें जिंदगी में दोस्त चाहिए तो कर्ण जैसे या कृष्ण जैसे। आप इन चीजों को अच्छी तरह सोचिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा कि फ्रेंड माना है वो बंदा मेरे लिए सही है, या फिर मैं ऐसे इंसान के साथ में खड़ा हूं जो मुझे विनाश की तरफ लेके जा रहा है, जो मुझे सही राह नहीं दिखा रहा। हाँ, करण था अच्छा दोस्त, लेकिन वो उसको सही राह पे नहीं लेके गया, बल्कि उसकी गलतियों में उसका सपोर्टिव था। तो हमें ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।